आज हमने पैंट ट्राउज़र की कटिंग करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना होता है कि जो हम कपड़ा लेके आए हैं वो कितना है और किस तरह उसकी एडजस्टमेंट हमने जो है वो करनी है। ये हमारा 2.5 गज कपड़ा है और मोस्टली इसमें जो बच्चियां हैं उनका ट्राउज़र बन जाता है, लेकिन जो मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ होता है ना, उसमें इस कपड़े में ट्राउज़र नहीं बनता। इसका ये वाला हमने बट चेक करना होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए इस साइड से। ये जितना यहाँ से ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बड़ा साइज़ का ट्राउज़र बनाने में आसानी आएगी। ये चूँकि तकरीबन 1 गज या 1.25 गज इसका बार है इस साइड पे, तो इसकी चौड़ाई जितनी कम होगी तो ये सिर्फ स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र बन सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं बन सकता। इस कपड़े को खोलने के बाद हमने ये चेक करना है सबसे पहले यूँ कि हमारी आसन की चौड़ाई जो है वो इसमें पूरी हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए हम यहाँ से चेक करेंगे चौड़ाई। ये हमारी यहाँ से 17 इंच बन रही है और हमारा जो तैयार ट्राउज़र है वो 13 इंच का है, तो हमें इतना मार्जिन चाहिए था आसन के लिए, तो वो हमारे पास कंप्लीट हो रहा है। यानी ये स्मॉल साइज़ का ट्राउज़र है, उसके लिए ये कपड़ा बिल्कुल पूरा है। स्मॉल साइज़ से ज़रा सा भी बड़े साइज़ का आपने ट्राउज़र बनाना हो तो इसमें नहीं बनेगा। जब आप कपड़ा ख़रीद रहे होते हैं, थान से उतरवा रहे होते हैं बाज़ार में, तो यूँ वो आपको कपड़ा दिखाते हैं, आप यहाँ से चेक कर लिया करें यूँ करके कि आपके कपड़े में ट्राउज़र बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ से आपने वहाँ ही आइडिया ले लेना है। अगर ये नहीं बनेगा तो बड़े साइज़ का ट्राउज़र का कपड़ा आपने इसमें से नहीं लेना, ठीक है। ये याद से कंफर्म कर लें, क्योंकि जब आसन सही नहीं बनेगी तो पैंट ट्राउज़र की कटिंग में मसला होगा और वो जो है वो कंफर्टेबल नहीं बन सकेगा। और दूसरी बात है लंबाई की, हमने लंबाई चेक करनी है कितनी है, क्योंकि ये 2.5 गज लिया हुआ है तो ये 2.5 गज में भी पूरा आसानी से हो जाएगा। ये हमारी 42 या 43 इंच की जो है वो इसकी लंबाई होती है, तो ये हमारी सिर्फ इतना एक्स्ट्रा पीस बच रहा है। ये इतने में आपका ट्राउज़र पूरा जो है वो बहुत मुश्किल से बनना है स्मॉल साइज़ का, ठीक है, उससे बड़े साइज़ का नहीं करना। ये थी हमारी कपड़े की चेकिंग कि हमने जो कपड़ा ख़रीदा है वो ठीक है या नहीं ठीक है और वो पूरा बन रहा है। और मैंने आपको बता दिया कि जब आपने बाज़ार में ख़रीदना है तो आपने इस जगह से चौड़ाई चेक करके उतरवाना है, वरना पीस आपने नहीं उतरवाना। अब हम कटिंग के लिए इसको तो तैयार करने के लिए सबसे पहले करेंगे इसको उल्टा और फिर इसकी सेटिंग करेंगे कि ये किस तरह हमने इसको रखना है। इस तरह हमने इसको तैयार करना है। बिल्कुल कटिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ होती है कि आपकी कपड़े की सेटिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कपड़े की सेटिंग जो है वो ना सही हो तो फिर कटिंग के जो निशान लगे होते हैं उसमें इंतहाई खराबियां पैदा होती हैं और वो ट्राउज़र ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये हमने इस तरह रख के पूरा चेक करना है कि अंदर से ऊपर से बिल्कुल ठीक है, कोई बल तो नहीं आपका आ रहा, ठीक है। अगर आपको लगे कि यहाँ से कुछ मोटा हो रहा है ये हिस्सा, तो आपने इसके अंदर से ये स्केल जो है वो चेक करना है और अंदर से आपने इस तरह सेटिंग करनी है। उससे क्या होगा कि आपका जो कपड़ा है जो अंदर यहाँ पे फंसा होगा वो यहाँ से यूँ निकल जाएगा। तो ये आपने सारी यूँ करके इसकी सेटिंग चेक करनी है, ठीक है। तो अभी हमारा कपड़ा जो है वो अंदर से बिल्कुल ठीक है और सेट है। अब हम लगाएंगे इसके कटिंग के निशान। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आपने इस तरह कपड़ा ख़रीदा था और हमने इसी तरह इसको रखा है। इसको हमने दूसरी साइड पर इस रुख में इस्तेमाल नहीं किया और आपने भी कभी इस्तेमाल नहीं करना। जिस साइड से कपड़ा थान से आप लेके आए होते हैं, लंबाई आपने स्पेशली उसी साइड से लेनी है। अगर आप अपोजिट करेंगे तो आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कपड़ा जो तैयार हुआ होता है ना वो इस तरह स्टिच करने के लिए तैयार हुआ होता है। आप उल्टी साइड से स्टिच उसको नहीं कर सकते, वो फट जाता है। अब हम लगाने लगे हैं ट्राउज़र के निशान और उसके लिए हम अपना पूरा अपनी जो पुमाइश हमने साइज़ की ली हुई है उसकी पुमाइश को आगे रखेंगे और वहाँ
से देखते हुए हमने जो है वो निशान लगाने हैं, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट। जब आपने कपड़ा तैयार करके रखा है, बेशक वो आपका कपड़ा सारा सेट है, लेकिन आपने क्या करना है कि इसको चारों साइड से पिन अप करके रख लेना है। ये पिन आपको नज़र आ रही है, इस तरह की पिन आपने यूज़ करनी है और इसको कपड़े को जो है वो यूं अटैच कर देना, ताकि आप जब निशान लगाएं तो कोई भी खराबी ना आए और उसमें कपड़ा जो है वो किसी सूरत भी ना हिले। ये तो कॉटन है, ये आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन इसकी जगह जब कोई और कपड़ा रखेंगे तो वो ये पिन अप नहीं हुआ होगा तो वो अंदर से बल आएंगे और कपड़े की कटिंग में फ़र्क आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लेंगे इसकी टोटल लंबाई कि कितना हमारा तैयार लंबाई और फोल्डिंग के लिए कितनी टोटल हमारे पास कितना कपड़ा होना चाहिए, ये हमने उतनी ली है टोटल लंबाई। लगाए मैं देखती हूँ। हाँ जी, ओके हो गया, ठीक। दूसरा दोनों कर लूँ? ठीक, यहाँ से आ गए। हाँ जी, ठीक। सबसे पहले हमने इस साइड से निशान लगाया टोटल लंबाई का, जितना टोटल हमें कपड़ा चाहिए ट्राउज़र के लिए। अभी तैयार की हम बात नहीं कर रहे। उसी तरह हमने इधर निशान लगाया और हमने उस जगह पर लाइन लगा दी है कि ये बाउंड्री है हमारी, जिसके लिए हमें ट्राउज़र का पीस चाहिए। ये एक्स्ट्रा पीस है, अभी हम इसको कटिंग करके पीस को अलहदा कर देंगे और ये हमारा तैयार कपड़ा जो है वो हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। ये हमारा 43 इंचेस जो है वो हमारे पास ये तैयार जो है ना वो टोटल लंबाई है जो हमें चाहिए। एक बार चेक करना है कि गद्दे की लंबाई पूरी है हमारी। अब हमने एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर ली है और उसके बाद हम ऊपर से अपनी मेजरमेंट जो हमने निशान लगाए लिखे हुए हैं कॉपी पे, उसके मुताबिक हम निशान लगाने शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हमने लगानी है ऊपर लास्टिक फोल्डिंग का, तो लास्टिक फोल्डिंग का नंबर 1 पे निशान लगेगा। ये 2 इंच का निशान होता है लास्टिक फोल्डिंग का और इसको हम पहले सबसे पहले निशान लगाएंगे। लास्टिक फोल्डिंग के बाद हम सेकंड नंबर पर निशान लगाएंगे तैयार लंबाई का, कि तैयार लंबाई जो है वो कितनी है। तैयार लंबाई हमारी 36 है, 37। तैयार लंबाई हमारी 37 है। अभी 37 है हमारी तैयार लंबाई और हम उसके ऊपर जो है वो दोनों साइड पे निशान लगाने के बाद हम 37 पे लाइन लगा लेंगे। तैयार लंबाई का निशान लगाने के बाद अब वापस ऊपर जाएंगे इलास्टिक फोल्डिंग के नीचे से। इसकी पैमाइश जो है वो शुरू होगी। यहाँ पे पहले आएगा सबसे पहले आसन का, आसन की कमर का साइज पहले ठहर दें फिर। अच्छा जी, तैयार लंबाई का निशान लगाने के बाद हम दोबारा वापस ऊपर जाएंगे इलास्टिक फोल्डिंग के निशान की तरफ और उसके बाद सबसे पहले वहाँ पे निशान लगाएंगे कमर के साइज का, कि कमर का साइज कितना है। कमर का साइज जो है वो 14 इंच है
और जितना कमर का साइज होगा उतना ही जो है वो आसन की चौड़ाई भी उतनी ही होगी। ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अब लगाएंगे आसन की लंबाई का निशान और वो है 13.5। ये हमने 13.5 पे आसन की लंबाई का जो है वो निशान लगा लिया। ये हमारे पास एक डिब्बे की सूरत में आ गया। अब हम इस लाइन के ऊपर लगाएंगे आसन की चौड़ाई। अब आसन की चौड़ाई का हमने निशान लगाना है, वो है 14 और कमर का साइज भी हमारा 14 इंचेस था। और मैंने बताया था कि कमर का साइज और आसन की चौड़ाई जो है वो हमेशा सेम होती है। अगर आपसे मिस्टेक हो जाए तो आप दोनों को चेक कर लें, ये हमेशा सेम होनी चाहिए। और हमने आसन की चौड़ाई के हिसाब से ऊपर लाइन लगा ली है। अब हमने निशान लगाना है घुटने की लंबाई का और घुटना है हमारा 10 इंच। इसकी लंबाई जो है वो 10 इंचेस है। इसमें चेंज आ सकता है, किसी की हाइट ज़्यादा हो और वो हेल्दी हो या वो वीक हो तो उसके मुताबिक घुटने की लंबाई और चौड़ाई में 1 इंच का ऊपर नीचे फ़र्क आ सकता है। अब हमने निशान लगाना है घुटने की चौड़ाई का और वो भी हमारा 10 इंचेस है। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमेशा सेम होती है घुटने की। कोई बात नहीं, ऊपर से काट सिलाई थी ना। अब हमारे है पांचे की चौड़ाई का और पांचे की चौड़ाई है हमारी 8 इंचेस की। ये नॉर्मल 8 इंचेस ही होती है और अगर फैशन के मुताबिक आप इसको खुला रखना चाहें तो जो 8 इंच का पांचा जिस बंदे का हो वो फैशन के मुताबिक खुला रखना चाहे तो वो उसको 10 इंचेस तक रख सकता है, तो वो खूबसूरत लगता है अगर उस तरह रखना हो तो। ये 10 इंचेस का निशान हमने अपनी तैयार लंबाई के ऊपर लगाया है और उसी तरह ये जो आगे बॉक्स बना हुआ है ये हमने चेक करना है कि ये हमारा 4 इंचेस का ये होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि हमारी हमेशा पांचे की फोल्डिंग के लिए हमें 4 इंचेस कपड़ा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये 4 इंचेस ही है, हमने चेक कर ली है। अब हम बनाएंगे आसन की जो बे होती है जिसकी वजह से पैंट ट्राउजर में शेप आती है और वो किस तरह शेप बनाते हैं ये भी आप बे बनती है तो आप देखें कि किस तरह की शेप आती है। इसकी 3 इंचेस की आपने चौड़ाई वाली साइड पे निशान लगाना है, 3 इंचेस का आपने लंबाई वाली साइड पे निशान लगाना है और जो सेंटर पॉइंट होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का हाफ जो है वो हमारा सेंटर की लाइन का पैमाइश आती है और वो हमने एक तिरछी लाइन लगानी है 1.5 की और इन तीनों पॉइंट से जो है वो हमारी बे बनेगी और उसी से आसन की जो है वो शेप बनेगी। ये वो शेप होती है जो पैंट ट्राउजर हम अगर इस शेप को यहाँ से कम बनाएंगे, अगर हम यहाँ तक इसकी शेप को यहाँ तक बनाते हैं तो वो टांगों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी और आप उसको मूव नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आप पैंट पहनते हैं आपको बैठने उठने में और टांगे ओपन करने में बहुत ज़्यादा इशू आता है, तो ये हमारी जो फिक्स 3 इंचेस की बे है वो इसलिए होती है कि टांगों में फ्लेक्सिबिलिटी रहे और वो पैंट जो है वो पाकिस्तानी लोग जिस तरह कंफर्टेबल होते हैं पहन के ये उस तरह की शेप में आ जाए। अब हमने ट्राउज़र की शेप के लिए ये स्केल इस्तेमाल करना है, इससे ही ट्राउज़र की शेप आती है। ये बाज़ार में आम मिल जाता है, ये शेप वाला इसको जो है वो स्केल कहते हैं। तो इसकी हमने ये जो नोक होती है इसको हमने यूज़ करना है अपनी बे की नोक के ऊपर और सेकेंडली जहाँ पे इसके पांचे की हमने वो करनी है फोल्डिंग, वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे और इसका निशान लगाएंगे।
हमने ये निशान लगाना है और यहाँ तक जो है वो स्केल से इसको निशान लगाएंगे, इस तरह लगाएं। उसके ऊपर हम दोबारा से बताएंगे कि कैसे सीधा होगा। ठीक है, ये निशान लगा दें। ये फोल्डिंग से ऊपर वाली तैयार लाइन के ऊपर लाइन थी, इसके आगे वाली लाइन जो है वो पार्ट में इस तरह सीधी जाएगी। अच्छा, यहाँ आपको एक खास पॉइंट बता दें कि ये आपने निशान लगाया है पैंट ट्राउज़र का कि जब आप यहाँ से सीते हैं तो आप जो है वो यहाँ से सी के यहाँ से सीधा जाते हैं। उसकी सूरत में जब आपका गोल पांचा, ओके, जो आपका गोल पांचा नहीं बनता, आपकी सिलाई यहाँ पे आती है, यहीं से आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से इस तरह सिलाई जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपका पैंट की तरह का गोल पांचा हो, जैसे कि ये फोल्ड हो रहा है गोल, तो इस गोल की सूरत में इस लाइन में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। अगर आप वो कर देंगे तो आपका ये मामूली सा कपड़ा जो है वो बिल्कुल पैंट लगने लग जाएगा और बड़ा खूबसूरत लगेगा। उसके लिए हमें क्या चेंज करना होता है कि यहाँ से ऊपर हमने फोल्ड करना है कपड़े को, यहाँ से हमने इसको फोल्ड करके यहाँ लेके आना है। तो उसके लिए इस लाइन से ऊपर कहाँ तक लेके जाना है? इस लाइन से ऊपर हमें 3 इंच की लाइन चाहिए होती है। तीन इंच की एक लाइन चाहिए होती है जिसकी वजह से वो ट्राउजर की शेप बनती है। तीन इंच की लाइन लगाने के बाद अब हम इसकी स्केल से दोबारा से न्यू लाइन लगाएंगे जो कि गोल पोंचे के लिए ज़रूरी होगी। अब उसके लिए हमने क्या करना है कि हमें इस लाइन के ऊपर जो हमने ये वाली लाइन तैयार हमारी लंबाई थी उसके ऊपर हम वापस यहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे। जो नीचे से आ रही है उसको 3 इंच आगे तक बढ़ा लेंगे। जो ये लाइन बढ़ाई थी यहीं पे हम स्केल की वापस दोबारा से नई लाइन लगाएंगे। ये हमारी नई लाइन है जो कि ये हमें नजर आ रही है, ये वाली लाइन। ये हमने यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ इस पॉइंट तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम तिरछा जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से जो है वो इसका गोल पोंचा तैयार होगा। जब हम सिएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कैसे गोल पोंचा जो है वो बनता है। यहाँ तक हमारे जो है वो सिलाई के पूरे निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने लगाने हैं इसके आगे कटिंग के निशान। तो कटिंग के निशान इसके आगे 1-1 इंच का आगे निशान लगाना है और उसके ऊपर सेम एज इट इज निशान लगेंगे। तो नजर आने चाहिए ना कि बस कैसे लगे हुए। कारपेट पे ले जाना हमने एक। हाँ जी, होगी सही। नहीं, सिलाई का इशू नहीं है, वो आ जाता है ना। भी आप लोगों का नया हाथ है, अभी कोना इतनी जल्दी आसानी से बनता नहीं है। ऐसे भी लगना होता है, चेंज हो जाता है, उसकी वजह से फिर ये चेंज हो जाता है। ठीक है, वो बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट है। तो आप
इसको छेड़ा छेड़ी नहीं कर सकते क्योंकि ये फिर खराब हो जाती, फट जाएगी यहाँ से। बाकी कोई मसला नहीं। इसके ऊपर नहीं आपने सिलाई लगानी, ये सिलाई नजर आएगी और ये तो पाई होगी तो ये सब छूट जाएगा। हाँ जी, ये कौन सा रोला पड़ गया? पूरी सिलाई के बाद धागा निकला? नहीं मैम, फिर खाली हो गई थी। अच्छा ठीक है। शर्ट के खास हिस्से करने से पहले फिर चेक किया करें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी कटिंग का 1 इंच का आगे जो निशान लगा हुआ लगाएं। ये 3 इंच का निशान जो है वो हमारा कपड़े के ऊपर पूरा नहीं आ रहा। यही वजह है कि इसकी यहाँ से चौड़ाई कम होती है और उसकी वजह से काम खराब होता है। तो जब इस साइज से बड़ा आपने साइज बनाना हो तो आपने ज़रूर इस कपड़े को चेक करना है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह हम एडजस्टमेंट करते हैं कि जब ऊपर हमारे पास कपड़ा कम हो जाए कटिंग के लिए तो उसको किस तरह हमने नीचे निशान कारपेट पे लगा के उसकी शेप को पूरा किया है और फिर कटिंग को कैसे किया है ये आपको नज़र आ जाएगा कि उसको एडजस्ट कैसे करना है। क्योंकि कपड़ा तकरीबन स्मॉल साइज के लिए तकरीबन पूरा है। ये जो माइनर सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है ये हम अपनी कटिंग में एडजस्ट करके आपको दिखा देंगे जी। अब हम चीज़ें उठाए क्लोज करें। हम ये कल करना, बल्कि विनायक को कहना ये घर से तरपाई करके ले आई, ये आपने करनी है तो घर से करके ले आना, आगे टाइम बच जाए। हाँ जी, क्लोज करें। ऐसे करके सामने से ये हमारे कटिंग के निशान पूरे हो गए हैं। ये शेप हमारी कॉर्नर पे आ रही है। अब हम कटिंग करेंगे तो आप देखेंगे ये कैसे कवर हो सकती है। इसके ना भी यहाँ पे कपड़ा हो तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कटिंग को सबसे पहले हम यहाँ प्लास्टिक फोल्डिंग के ऊपर से शुरू करेंगे, ये क्योंकि ये हमारी आसन की शेप वाली कटिंग सबसे पहले होती है। ये उतार हमारी शेप यहाँ तक बन रही थी और हमने यहाँ तक जो है वो कटिंग करके इसको वाइंड अप कर दिया और शेप में कोई खराबी नहीं आई। आपने भी इसी तरह ही कटिंग करनी है। यहाँ से कटिंग करते करते आपने इस कॉर्नर पे आना है और यहाँ से फिर जैसे हमने सीधी लाइन लगाई हुई है कटिंग भी उसी शेप में सीधी होनी है। ये हमारी कटिंग हो गई है और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो तैयार है। अब हमने इस जगह पे कॉर्नर पे एक चौक से लाइन लगानी है। जो हमारी निशानी होती है कि हमने ये ट्राउज़र की साइड की जो बारीक सिलाई लगानी होती है उसके लिए हम जो है वो निशान लगा लेते हैं ताकि उस लाइन के ऊपर हम सीधी सीधी सिलाई लगा सकें।
ये हमारा वो निशान है जो हमने साइड की सिलाई के लिए लगाना है। तो ये आपने, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप आधे इंच का निशान लगाएंगे, ये कम। आपने इतना निशान लगाना है कि ये मशीन का जो पाँव होता है वो पूरा इसके ऊपर पूरा आ जाए, इतना हिस्सा आपने छोड़ना है। ये बिल्कुल सीधी आपने जो है वो लाइन लगानी है ताकि इसके ऊपर सिलाई लगाने में आपको आसानी रहे और आपको याद रहे कि आपने यहाँ पे सिलाई लगानी थी। अब हमारे ये ऊपर वाले निशान बिल्कुल कंप्लीट हैं, ये ट्राउज़र की कटिंग हो गई है, सिलाई के सारे निशान कंप्लीट हैं। अब हमने इसके ये दो हिस्सों को, ट्राउज़र के दो हिस्सों को उठाना है और इसके नीचे वाले हिस्से पे नीचे वाले निशानों को कंप्लीट करना है। बस आपने यहाँ से ज़रा ज़रा कपड़ा उठाना है और उससे नीचे वाले निशान जो है वो लगाते जाना है। ये तरीका आप देख लें कि आपने इनको कैसे लगाना है। अगर आप इस मेथड से निशान लगाएंगे तो आपके पैंट ट्राउज़र में कभी गलती नहीं आएगी और आपके स्टेप जो है वो लाइन वाइज पूरे होने बहुत ज़रूरी हैं। आपने ये कभी नहीं करना कि कभी ये निशान लगा लिया, कभी ये लगा लिया, कभी ये। जिस तरह आपको लाइन वाइज स्टेप बताए हैं कि जो सी लाइन जिसके बाद लगनी है आपने उनको फॉलो करते हुए उसी अरेंजमेंट से आपने आगे चलना है। ये बहुत ख़ास स्टेप है जो आपको बताया है कि किस तरह आपने एक्स्ट्रा लाइन को, नई लाइन को जो येलो हमने लगाई है वो कैसे आपने बनानी है गोल पहुंचे के लिए। तो ये आपने ख़ास तौर पर याद रखना है कि ये स्टेप आपने कैसे करना है। ठीक है, हमारा ट्राउज़र के ऊपर वाले और नीचे वाले निशान जो हैं वो कंप्लीट हैं। इसके बाद हमने इनको फोल्ड करके कैसे रखना है, सबसे पहले ऊपर वाली हमने फोल्डिंग को ओपन करना है जिससे वो दोनों ट्राउज़र जो हैं वो हिस्से उसके अलहदा हो जाएंगे और उसको अलहदा करने के बाद हमने जो है वो इसको पिन अप करके फोल्ड करके रखना है ताकि जब हम स्टिच करें तो उसमें कोई चीज़ की खराबी ना हुई हो और हम उसको स्पीडली जो है वो स्टिच कर सकें। अब यहाँ से हमने सेपरेट कर लिया है। अब ये जो इसके ट्राउज़र के दो पीस हमने ऊपर से उठाने हैं और दो दो को यहाँ से हमने कॉमिंग पिन के साथ पूरी आसन की गोल शेप में इसको पिन अप कर लेना ताकि ये कोई निशान जो है वो मिस ना हो और हमें स्टिच करने में नहायत ही आसानी हो।
ये वो मेथड है जिसमें न्यू बच्चियां जब सिलाई सीख रही होती हैं तो उसमें जो है वो बेहतरीन वे से वो आसानी से जो है वो वीडियो को देख के तो अपने ट्राउज़र को, अपने सूट को वो खुद से सिलाई भी कर सकती हैं, कटिंग भी कर सकती हैं। अगर वो आराम से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगी तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर समझ आ जाएगी। ये पहले आसन को पिन अप किया, अब यहाँ से नीचे वाले हिस्से की दूसरी आसन को हमने पिन अप किया और इसके बाद जब हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मोस्टली जब हम कपड़ों को कटिंग करते हैं तो यूं उठा के वो रख देती हैं, तो ये बहुत गलत वे होता है। जब आपने निशान अच्छे तरीके से लगाए हैं, कपड़ा प्रेस किया हुआ है, तो आपने निशान लगाने के बाद इस तरतीब से इसको फोल्ड करना है ताकि आपके निशान भी गलत ना हो और आप जब भी उसको सीना चाहें वो आपको उसी तरह मिले जिस तरह आपने मेहनत से निशान लगाए थे।